वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहदा तय पा गया है। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फ़रीक़ैन ने तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को जंग बंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। इससे पहले अपने बयान में ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। ईरानी आला अस्करी क़यादत ने कहा है कि ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर की क़यादत में अमरीका को ये साबित कर चुके कि शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा, एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर पाबंदियां मुमकिना तौर पर नरम की जा सकती हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा क़ासिम ग़रीबाबादी ने कहा है कि ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार पर भी ज़ेर बहस आएंगे। ये भी कहा कि MOU पर उस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना कर लिया। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फ़ौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम किसी भी ताकत के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाब दे और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद माशरे का हक़ है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। कतर के वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का खैर मक़दम, कहा चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ईरान अमरीका डील का खैर मक़दम, कहा यह मुस्बत पेशरफ़्त तमाम फ़रीक़ैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस अमल को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत और विजन पर ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्राईली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर आगाह किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असम्बली इंतख़ाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतख़ाबात की इल्तवा से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। बदनीयती का तासुर भी बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में शफ़ाफ़, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतख़ाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन बर वक्त कराना आइनी ज़िम्मेदारी है। इंतख़ाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के लिए जारी नहीं किया। ईरानी फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाएगा।
फुटबॉल वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच, नीदरलैंड्स और जापान का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। इससे पहले जर्मनी की टीम ने शानदार फतह हासिल की। पहली बार मेगा इवेंट में शरीक टीम कोरासाओ का 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। सुबह 4 बजे आइवरी कोस्ट का मुकाबला इक्वाडोर से। सुबह 7 बजे स्वीडन और ट्यूनिस मध्य मुकाबले होंगे। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम की जेल मुलाकात की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के मौजूदा हालात पर तमाम जमातों में इत्तफाक़ राय पाया जाता है। कराची के मुकदमे और पैकेज के लिए हर दौर में सिर्फ MQM पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। कराची डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पानी के तमाम बड़े मंसूबे MQM के दौर में लगाए गए। MQM के दौर में कराची दुनिया के 12 बड़े तरक्याती शहरों में शामिल था। MQM से पहले की जमातों ने कराची के लिए क्या किया? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का माशी हब और सिंध का दारुल हुकूमत है। MQM से पहले वाले कराची में दहशत और खौफ नहीं बल्कि ज़िंदगी की खुशबू होती थी। MQM से पहले वाला कराची भत्ताखोरी, खालों के लिए कत्ल, बोरी बंद लाशें, लिसानी तासुब से पाक था। अवाम तारीख से नावाकिफ नहीं, जानते हैं कि किसने शहर को अमन दिया और किसने शहर को बोरी बंद लाशें दी। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। अगर ये वही दौर होता तो ये अफराद फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। वो पहले दिन से कहते थे कि वक्त का आएगा जब सच सबके सामने आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला अपने नज़रिए की जीत करार दिया। फैक्ट्री मालिकान को असल जिम्मेदार करार देने वाले सानिया के शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम का मायूस कुन आगाज़। भारत की टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 106 रन पर आउट हो गई। भारत की दीप्ति शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छे आगाज़ के बाद मोमेंटम बरकरार ना रख सका। ICC विमेंस T20 के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।